तो डीएसए में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जब नया क्वेश्चन आता है तो वो अटक जाते हैं। तो इस डीएसए सीरीज में हम उल्टा करने वाले हैं। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पहले जो भी क्वेश्चन करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लेट कोड पे उस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे 1। तो डीएसए में जो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एरेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एरेज। तो एरेज क्या होता है? एरेज होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मतलब अगर ये हमारे पास एक एरे है तो उस एरे के अंदर हमारे पास अगर यहाँ पे इंटीजर है ना तो सारे ब्लॉक में इंटीजर आना चाहिए। मतलब सेम सिमिलर डेटा टाइप्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग से स्टार्ट किया ना तो यहाँ भी स्ट्रिंग आनी चाहिए, यहाँ भी स्ट्रिंग आनी चाहिए, यहाँ भी स्ट्रिंग आनी चाहिए। जितने भी सारे ब्लॉक्स रिजर्व ब्लॉक्स हैं उनमें सब में स्ट्रिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो हमारा एरे होता है ना उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा 0 से, और वो कहाँ तक जाती है? 0 से स्टार्ट होके हो जाती है टिल n-1 तक। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो C++ हो, चाहे वो यहाँ पे हमारे पास जावा हो, चाहे वो हमारे पास पाइथन हो, हमेशा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो हम एरे को दो टाइप से बना सकते हैं। पहला क्या है? पहला हम लिखेंगे इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ एरे। इस एरे के अंदर हम क्या देते हैं? साइज ऑफ एरे। ठीक है। दूसरा क्या है? इंट एरे, यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम आएगा, इज इक्वल्स टू, हम दो करली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे 1 वैल्यूज, हमारी जो भी वैल्यूज होती है उसको पास करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अपना डेटा टाइप आएगा, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नेम आएगा। यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसका मैं आगे बताऊंगा क्या यूज़ होता है। यहाँ पे हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि एरे की साइज क्या लेने वाले हैं। ठीक है। एग्जैक्टली जो ऊपर वाला डिफाइन कर रहा है ना, सेम टू सेम ये बता रहा है कि जो हमने एरे बनाया ना उसके हम एलिमेंट देते हैं, 5 एलिमेंट देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्या होती है। मतलब हमारे पास जो भी एरे होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो एक कंटिन्यूस फैशन में होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक एरे है, इंटीजर एरे है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट फिल किया 1 2 3 4, तो ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। मतलब यहाँ पे कोई भी ब्लॉक खाली नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस फैशन में है। ठीक है। दूसरे एरे में क्या किया मैंने? यहाँ पे 2 ब्लॉक खाली कर दिए, मतलब यहाँ पे 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक खाली कर दिए। एक ब्लॉक 4 बाइट लेता है, इंटीजर है, तो 8 बाइट यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज हो रही है। तो ऐसे भी नहीं बनाना। फिर क्या है, एक एरे लेंगे ना, अगर सारे मैंने इसको अगर इम्पटी कर दिए वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी, जितनी भी हमारी मेमोरी है ना वो तो पूरी वेस्टेज हो रही है। मतलब ये तो हम नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब यही होता है कि जो एरे बनाते हैं ना उसके अंदर हम बीच में कोई भी स्पेस खाली नहीं रखेंगे। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है एरे की? 0 से। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। हम डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे? तो एरे डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये हमने एरे से बनाते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो जो आपका यहाँ पे जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन, और जो इसका राइट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंट ऑफ एरे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा एरे। तो जो ये किया है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, और एरे इक्वल्स टू न्यू इंट 5, यहाँ पे जो साइज दिया 5, इसको बोलते हैं मेमोरी का एलोकेशन। यहाँ पे हमने मेमोरी को एलोकेट किया है। तो ये हमारा दोनों से मिलके हमारे कंप्लीट एरे बनता है। ठीक है। तो हम एरे को डिक्लेयर ऐसे करते हैं, मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन बता ही दिया है कैसे करते हैं। और एक चीज याद रखना, जावा के अंदर जितने ब्लॉक्स होते हैं ना, एरे की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ठीक है। हमारे पास जो भी बूलियंस होती है उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, और अगर कोई भी रेफरेंस टाइप है उसकी वैल्यू हमेशा नल होगी। अब हम देखते हैं एरे के अंदर इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। मतलब एरे के अंदर इनिशियलाइजेशन का मतलब सिंपल एक ही होता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हमें कुछ पुट करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास एक इंट एरे, एक एरे है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5। तो ये मेरे पास एक एरे है। अब मुझे इसके अंदर एलिमेंट्स पुट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे मुझे 40 डालना है। ठीक है भाई। एक और करूँगा, एरे ऑफ इंडेक्स 2 के ऊपर मेरे को 10 डालना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरे के जो भी हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 था उसके ऊपर 40 डाल दिया, और एरे का इंडेक्स नंबर 2 था उस पर 10 डाल दिया। तो इनिशियलाइजेशन क्या बोलता है कि हमें सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया। अब एलिमेंट को जो एक्सेस कैसे करते हैं एरे के अंदर। ठीक है। तो अब देखो, जो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया था, एक एरे बनाया मैंने आपको यहाँ पे मैंने 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, ये इंडेक्स 0 1 2 3 और 4। अब एलिमेंट एक्सेस कैसे करते हैं? अब मुझे भाई एलिमेंट चाहिए 30, मुझे क्या चाहिए? 30 चाहिए। तो मैं लिखूंगा एरे ऑफ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। अब कौन से इंडेक्स पे 30 है?
ये 0 1 2 2, तो यहाँ पे ये 2। तो जब मैं ऐसा करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा ना, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 30। मतलब मैंने क्या किया, एरे के इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को एक्सेस किया। समझ में आ गया? सिंपल यही होता है। अब हम देखते हैं एरे को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको चमका दूंगा, देखना। ये आपको सिंपली एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक रोड है, यहाँ ये रोड है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ब्रेकर्स है, ये तो आपको पता होगा ना ब्रेकर्स क्या होते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इन दिल्ली से अगर मुंबई जाना है, तो मुझे जितने भी ब्रेकर्स हैं उनको सबको क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब हर ब्रेकर पे मुझे एक एक बार तो जाना पड़ेगा। तो सिंपली ट्रेवर्सल का मतलब यही होता है, आपका हर एलिमेंट को एक बार ट्रेवर्स करना। मतलब अगर मैं इसको एलिमेंट मान लूँ, एलिमेंट 0 इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, तो हर एलिमेंट पे मुझे एक बार जाना, इसको भी ट्रेवर्सल बोलते हैं। अगर मुझे मुंबई से दिल्ली आना हो तो भी मुझे हर ब्रेकर क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसको भी बोलते हैं हम ट्रेवर्सल। अब ट्रेवर्सल क्या होता है, अगर दिल्ली से अगर मुंबई जाऊंगा तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल, और अगर मुंबई से दिल्ली आऊंगा तो उसको बोलते हैं हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल। समझ में आया? अब इसका जो ये सिंटेक्स है ना, ये वाला, ये आप याद रख लो, ये एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा हमारे आगे। तो मैं आपको ट्रेवर्सल बताता हूँ, ये ध्यान से देखना। इसके लिए मैं आपके लिए एक एरे बना रहा हूँ। तो मैंने आपके लिए एक एरे बना लिया। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ लेफ्ट टू राइट क्या होता है। तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, 4i इज इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये i जाएगा n-1, मतलब n क्या यहाँ पे एरे की लेंथ है, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। और i को हम प्लस करते जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, हम एरे को क्या कर देंगे, वहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये सिंपल हमारे पास लेफ्ट टू राइट का कोड है। अब देखो, राइट टू लेफ्ट में हमें सिंपल कुछ नहीं करना, अब स्टार्ट हमें यहाँ से करना है। हमने अगर लेफ्ट टू राइट में स्टार्ट यहाँ से किया था ना, तो अब हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ, इसको देखना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अगर फोर लूप लगाऊंगा, इंट i इज इक्वल्स टू, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है n-1, मतलब एरे डॉट लेंथ -1 से। और यहाँ पे जो i की कंडीशन आएगी ना, वो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे i प्लस नहीं होगा, यहाँ पे i माइनस होगा। क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, पीछे जा रहे हैं, तो i क्या होता है माइनस, और अगर हम इधर से इधर आएंगे तो i क्या होता है प्लस। इतना सा याद रखना, और सिंपल यहाँ पे आपको सॉर्ट करा देना है एरे ऑफ उसके इंडेक्स i को, बस इतना ही करना आपको। ये ट्रेवर्सल थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब बताता हूँ आपको 2 पॉइंटर, तो समझ में आ गया, ये है हमारे पास ट्रेवर्सल। अब हम 2 पॉइंटर टेक्निक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं घोट के पिला दूंगा। अब सबसे पहले दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि 2 पॉइंटर टेक्निक यूज कब करते हैं। तो अगर हमारे पास जब भी अगर हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे हो, क्या हो हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे हो, या हमारे पास क्वेश्चन में एक नाम मिले हमें इन प्लेस नाम मिले, या अगर हमें क्वेश्चन में बोले कि उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें बिग ऑफ एन में। तो जब आपको क्वेश्चन में सॉर्टेड एरे, इन प्लेस और बिग ऑफ एन नाम दिखेगा ना लीड कोड में, तो 90% चांस यही है कि वहां पे हमें क्या लगाना है, 2 पॉइंटर लगाना है। अब 2 पॉइंटर हम यूज कैसे करते हैं उसका एक रिकेप देख ले जल्दी से। मैं आपके लिए एक एरे बना लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने आपके लिए एक एरे बना लिया है, ठीक है। अब 2 पॉइंटर टेक्निक 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में। इस सेम डायरेक्शन वाले को आप छोड़ दो, या हम स्लाइडिंग विंडो में देखेंगे, आप फोकस करो इस पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर को मैं यहाँ पे लेफ्ट में रख दूंगा, एक को मैं यहाँ पे राइट में लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास जो केस गिवन है वो क्या है कि मेरे पास जो टारगेट है, टारगेट इक्वल्स टू 60, मेरे पास टारगेट 60 है। और दूसरा केस ये है कि अगर मेरे पास लेफ्ट प्लस राइट उसका सम अगर ग्रेटर देन टारगेट आ जाए, तो मुझे राइट को करना है माइनस माइनस, और लेफ्ट को क्या करना है, लेफ्ट को मुझे सेम रखना है। ये केस मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। अब चलो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टारगेट, 10 प्लस 70 इज ग्रेटर देन 60। नहीं, हमें क्या करना है, हमें राइट को माइनस माइनस करना है, ठीक है, लेफ्ट को नहीं छेड़ना। अब देखो आगे राइट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट कितना 10 पे ही है, ये कितने पे 60, ग्रेटर देन किससे 60। नहीं भाई ये भी नहीं है, तो मुझे राइट को माइनस माइनस करना है और लेफ्ट को 0 पे रखना है। अब नंबर 3 स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 10 ही था, अब वो 60 से हिल के कहाँ पे आ गया, 50 पे आ गया, प्लस 50, वो मेरे को टारगेट के बराबर मिल गया ना। अब मुझे क्या करना है, उसी को प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है, यहाँ पे मेरे टारगेट को मुझे प्रिंट करना है। तो ये 2 पॉइंटर टेक्निक होती है, एक को हम लेफ्ट में रखेंगे, एक को राइट में रखेंगे,
और क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से हम उनको राइट को लेफ्ट शिफ्ट करते रहेंगे, मतलब उनको हिलाते रहेंगे कि मुझे लेफ्ट को इधर लेके आना है, राइट को उधर लेके जाना है। तो समझ में आ गया होगा, ये हमारा एक एरे का ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन अगर सोल्व करोगे ना, ये सारी चीज़ें काम आएगी। चलो देखते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मुझे सॉर्ट करना है क्या 0 1, एक ये क्वेश्चन का नाम है। मतलब एक मेरे पास एरे है, ये मेरे पास एक एरे है। देखो मैं एक एरे बनाता हूँ आपके लिए, ये एरे है। इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है। किस तरह सॉर्ट करना है कि एक एरे का पार्ट में मुझे यहाँ पे मिल जाए जीरोज पार्ट, इसको बोल दूंगा मैं जीरोज एरिया, ठीक है, और एक मुझे यहाँ पे मिल जाए क्या, वंस एरिया, ठीक है। तो इस एरे को मुझे क्या करना है, इस तरह सॉर्ट करना है कि मेरे जितने भी जीरोज है वो यहाँ पे आ जाए, वंस यहाँ पे आ जाए। और क्वेश्चन में मेरे पास एक लिमिट दे रखी है कि मुझे इस क्वेश्चन में काउंट करके नहीं करना उनको, और दूसरी चीज़ दे रखी है मुझे इसमें कोई सम यूज़ नहीं करना। तीसरी बोल रखी है मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके नहीं करना। क्या, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके नहीं करना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई कि मुझे क्या करना है। मुझे जो एक एरे गिवन है ना, उस एरे में क्या करना है, एक तरफ मुझे पोर्शन क्या करना है, एक तरफ मुझे जीरोज वाला पोर्शन लेके आना है, एक तरफ मुझे वंस वाला पोर्शन लेके आना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरे को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये मैं यहाँ पे एरे लेके आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, सेम जो मैंने आपको 2 पॉइंटर बताई थी। क्या बताई थी मैंने अभी आपको, 2 पॉइंटर बताई थी ना, 2 पॉइंटर, सेम 2 पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है। अब मुझे इसमें 2 पॉइंटर के लिए मैं क्या करूँगा, 2 वेरिएबल बनाऊंगा। 2 वेरिएबल क्या बनाऊंगा कि एक वेरिएबल बनाऊंगा z इक्वल्स टू 0, ये मेरा क्या है, ये मेरा जीरोज एरिया है, ठीक है भाई। एक बनाऊंगा मैं o, इसको बोल दूंगा मेरा वंस एरिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 एरिया बना लिए। एक मैंने z इक्वल्स टू 0 बना लिया, एक o इक्वल्स टू 0, 2 वेरिएबल बना लिए, ठीक है, बना लिए। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों वेरिएबल को मैंने क्या इंडेक्स 0 पे रख दिया। हमने 2 वेरिएबल बना लिए, एक o एक हम 0, और मैंने बोल दिया कि 0 मेरे पास वंस एरिया है और z मेरा 0 एरिया है। अब एक बार खुद ही दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास ये एरे है, इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है तो मुझे इधर 0 चाहिए। तो अगर मुझे इस 0 को इधर लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा। सिंपल भाई, ध्यान से समझना। अगर मुझे 0 इधर चाहिए तो इस 0 को इधर लेके आना पड़ेगा और 1 को इधर लेके आना पड़ेगा। मतलब मुझे सिंपल एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मुझे इसको स्वेप करना तो पड़ेगा। स्वेपिंग तो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर मैं इस 0 को भी इधर लेके जाऊँगा और इस 1 को इधर लेके आऊँगा तो भी मुझे स्वेपिंग तो करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ तो याद रख लो कि इस कोड में हमें स्वेपिंग तो करनी ही करनी है। ये कब काम आएगी वो आपको बता दूंगा, बट हमें स्वैपिंग जरूर करनी है। ये चीज़ में दिमाग में याद रखना। अब मैं बोलूंगा मैं एक अननोन वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक अननोन वेरिएबल, वो मैं बनाऊंगा ओ को। तो एज्यूम कर लूंगा जो मेरा ओ है वो मेरा इंडेक्स 0 पे है। ये यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है। मतलब मेरा अननोन वेरिएबल है वो मेरा इंडेक्स 0 पे है, ठीक है। अब मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा एरे ऑफ ओ, मतलब ओ जो मेरा वंस एरिया है, अगर वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है, मतलब मेरा अगर वो 0 के बराबर आया ना तो मुझे स्वेप करना है। अब डरो मत, मैं आपको सब बता दूंगा। स्वेप किसको करना है, जेड को ओ को, और यहाँ पे क्या करना है, ओ को भी प्लस करना है और जेड को भी प्लस कर देना है। और अगर मेरे पास एरे ऑफ जो ओ है वंस एरिया, अगर वो मेरे पास 1 के बराबर आएगा, भाई मुझे कुछ स्वेपिंग नहीं करनी, मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे ओ को प्लस प्लस करना है। डरो मत, दिमाग में कुछ नहीं आया, सारा बता दूंगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पोर्शन को सारे को इरेज कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस एरे को यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो यहाँ पे केस बनाए ना उन्हीं केस को इस पे अप्लाई करूंगा, और आप देखना 1 मिनट में चमक जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर इंडेक्स 0 आएगा तो मेरे को क्या करना है, स्वेपिंग करनी है। और स्वेपिंग का कोड मैं बता देता हूँ, स्वेप कैसे करते हैं। एक हम एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। अब उसमें हम क्या बोलते थे, एरे ऑफ ओ मानते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो एरे ऑफ ओ है उसको क्या करते हैं, उसको कर देते हैं हम एरे ऑफ जेड। और लास्ट में क्या करते हैं, एरे ऑफ जो जेड होता है उसको हम कर देते हैं उस टेम के बराबर। तो ये क्या होती है, ये हमारा स्वैपिंग का कोड है। किसका, स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, इस केस को अप्लाई करना है यहाँ पे। अगर मेरे पास 0 आएगा तो मैं क्या करूँगा, स्वैप करूँगा, और 1 आएगा तो मैं इसको ओ के इंडेक्स को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इनिशियली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे मेरे पास जेड भी यहाँ पे, 0 भी यहाँ पे है, सॉरी ओ भी यहाँ पे है। अगर मेरे को सबसे पहले क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला, तो 1 में क्या बताया था, अगर 1 आएगा तो आपको सिर्फ ओ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एरे को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ओ को आगे बढ़ा दिया। तो मतलब मेरे पास जो जेड था ना,
क्या जेड था, वो जेड तो मेरा यहीं रहेगा और ओ मेरे यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब ओ क्या है, वापिस ओ क्या है, 1 है, तो क्या करना है, मैं ओ को वापिस बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और अरे बनाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो जेड था, जेड कहाँ पे है, जेड मेरा यहाँ पे ही है, और ओ कहाँ पे आ गया, ओ मेरा आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, ओ यहाँ पे आ गया। समझ में आया, ओ क्या आ गया मेरे पास 0 पे। अब मेरे पास यहाँ पे केस मिला, अगर मेरे पास वंस एरिया वाले में अगर 0 आ जाए तो मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग किसकी करनी है, जेड कोमा ओ की। ठीक है भाई, यहाँ पे एरे बना दिया। अब करना क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे स्वैप करना है इसको, जहाँ पे जो 0 वाला है उसको मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आना है और इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना है स्वैपिंग में। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा। तो इस जेड वाले को हटा दूंगा यहाँ से, और इसको क्या कर दूंगा, ओ वाले को क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। हटा दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, और इतना आपको पता ही है, इतना आपको पता ही है कि जो मेरे पास जेड है वो जेड मेरे पास कहाँ पे आ गया। अब जेड को 1 बढ़ा दिया तो जेड मेरे पास यहाँ पे आ गया, जेड मेरे पास यहाँ पे आ गया, और ओ मेरे पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब फिर से मैंने देखा, चेक कंडीशन चेक करी, 1 मिला, तो कुछ नहीं करना, अगले एरे में क्या करना है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरे को क्या मिला, 1 मिला, तो मुझे क्या करना है, ओ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और जेड मेरे पास वहीं रहेगा। ठीक है, अब वापिस से कंडीशन चेक करी, ओ कहाँ पे है, 0 पे है, तो 0 पे आएगा तो स्वैप करना है। चलो भाई वापिस स्वैप कर देते हैं, तो स्वैप कर लो। स्वैप करने के लिए मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं स्वैप कर देता हूँ। लो, इस 1 को यहाँ से उठा के स्वैप कर दूंगा और इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, इसको स्वैप करना है। ठीक है भाई, अब क्या था, मेरे पास जो 0 था वो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1। और कंडीशन क्या करनी है, कंडीशन बोल रहा है अगर मेरे पास वो 0 आए तो मुझे जेड ओ को बढ़ाना है और जेड को बढ़ाना है। तो मेरे पास जेड पहले क्या पे था, यहाँ पे था, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, और ओ मेरे पास कहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी वर्क फ्लो को हमें सेम करना है, फॉलो करना है, जब तक कि मेरे पास इधर वाले में मेरे पास सारे 0 ना आ जाए और इधर वाले में मेरे पास सारे 1 ना आ जाए। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने आपको ड्राई रन करके बता दिया कि कैसे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये अगर शॉर्ट 01 करोगे ना तो आप लीड कोड के 2 से 3 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे, मतलब फ्री में आप कर लोगे। एग्जैक्टली कॉपी यहाँ कोड उठा के यहाँ पेस्ट करना है। तो ये समझ में आ गया, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अब इसका कोड लिख के बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से इस कोड कैसे करना है इसका, तो फटाक से चलो इसका कोड देख लेते हैं। शॉर्ट 0,1 का कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वेरिएबल बनाएंगे, जेड इक्वल्स टू 0 और ओ इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 वेरिएबल बना लिए। अब मुझे क्या करना है, एक वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप में मैं जो मेरा अननोन था, यहाँ पे अननोन था वो मेरे पास ओ था ना, तो मैं ओ से स्टार्ट करूँगा। ओ मेरा कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा मेरे पास एरे डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब वाइल लूप में वही कंडीशन, अगर मेरे पास एरे ऑफ 0 आएगा तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना। 0 आएगा तो जो मेरे पास एरे ऑफ ओ है, अगर 0 आएगा तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। किसको, जेड को ओ को स्वैप कर दो, और मेरे पास जेड को बढ़ा दो और ओ को बढ़ा दो। और अगर मेरे पास ये ना हो तो एरे ऑफ क्या करना है, अगर मेरे पास 1 आएगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 आएगा तो मुझे सिर्फ ओ को बढ़ाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। बस ये कोड है, ये कोड आप ध्यान से देख लो, इतना सा कोड है और है ही नहीं कुछ। ये कोड याद रखो, बस यही कोड है। इस कोड में हमने कुछ नहीं किया, एक वाइल लूप लगाया, ठीक है, उसके अंदर 2 कंडीशन लगाई है। तो ये शॉर्ट 01 का क्वेश्चन एक हमारा कोड है। इस कोड को ध्यान से देखना, क्योंकि अगला जो लीड कोड का क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एग्जैक्टली इस कोड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, एक वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लीड कोड के क्वेश्चन पे। हम आगे अपने लीड कोड के क्वेश्चन 283 मूव जीरोज पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर अरेज नम मूव ऑल जीरोज टू द एंड वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, तो जीरोज है उसको हमें लेके जाना है हमारे राइट के अंदर, एंड के अंदर, और जो हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको हमें वहीं पे रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग कॉपी। इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो एरे गिवन है ना, उसी एरे में काम करना है। एक हमें नया एरे बना के उसके अंदर हमें स्टोर नहीं करनी वैल्यू। तो हमेशा याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में इन प्लेस नाम दिखे ना, उसका मीन्स ये होता है कि हमें उसी एरे में काम करना, दूसरा एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाना नहीं है। ठीक है, तो हमें कंस्टेंट्स में दे रखा है कि एरे जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। ठीक है, अब हम इसे इनपुट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो देखो
हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इनपुट गिवन है वो क्या है, हमारे पास 0 1 0 3 और 12। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितने भी जीरोज है उनको हमें एंड में ले जाना है। 2 जीरोज है, दोनों जीरोज को एंड में, और जितने भी एलिमेंट है ना उन एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर क्या रखना है यहाँ पे, हमें ऑर्डर हमें क्या रखना है यहाँ पे, सेम रखना है। और इन जीरोज को हमें क्या करना है, हमें एंड में लेके आना है। तो ये क्वेश्चन है सिंपली, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या ये हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा सॉर्ट 0 1 का जैसा नहीं है। सॉर्ट 0 1 में हम क्या कर रहे थे, हम एक एरे बना रहे थे, उसमें जीरोज यहाँ लेके आ रहे थे और 1 को हम यहाँ पे लेके जा रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जो जीरोज है ना, जीरोज को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में जीरोज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और जो भी हमारे पास नॉन एलिमेंट है, मतलब जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ रख रहे हैं। तो फर्क इतना ही है, यहाँ पे हम वंस को इधर लेके आ रहे थे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन एलिमेंट्स है ना उनको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो एक कंडीशन में चेंज होगा, सॉर्ट 0 1 में अरे हम यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन में लेके आ रहे थे जीरोज को, और जो हमारा क्वेश्चन लीड कोड का मूव जीरोज है इसको हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे राइट में। तो एक कंडीशन जो हमारी थी, एरे ऑफ जो 0 का इंडेक्स हमारे पास जो जीरोज था, अब वो इक्वल ना होके क्या हो जाएगा, वो इक्वल ना होके हमारे पास आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपको स्वैप करना है। स्वैप किसको करना है, उसी सेम Z0 Z ओ को प्लस प्लस करना है, और Z को क्या करना है, Z को क्या करना है प्लस प्लस। तो ये हमें नॉन जीरोज के लिए करना है। और एक केस क्या आएगा, अगर मेरे पास एरे ऑफ ओ अगर वो मेरे पास 0 के बराबर आ जाए तो मुझे कुछ नहीं करना, ओ को प्लस प्लस करना है। हमने चेंज कितना किया, उसमें हम एरेज जितने भी ओज थे, जितने भी हमारे पास 0 थे, उसको हम लेफ्ट में लेके जा रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें राइट में लेके जाना है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे हम वंस को इधर लेके आ रहे थे और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनको हमें यहाँ पे लेके जाना है। समझ में आ गया। अब इसी कोड को मैं आपको लीड कोड पे सोल्व करके दिखाता हूँ, आप देखना 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और एक्जैक्टली सॉर्ट 0 1 वाला कोड ही लगेगा। तो हम चलते हैं अपने लीड कोड पे। तो हम आगे अपने लीड कोड पे, एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जावा में पूरी सीरीज में, आप यहाँ पाइथन वगैरह में भी कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है। वहाँ पे स्वैपिंग 0 1 में क्या था, 2 हमने वेरिएबल बनाए थे, इंट z इक्वल्स टू 0 और इंट o इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी वही 2 वेरिएबल बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप में क्या करना है, वाइल अगर मेरे पास o इज लेस देन, क्या मेरे पास नम्स है ना, जो हमारे पास एरे है उसकी लेंथ से अगर कम आया तो हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है इफ की। उसमें क्या करना है, अगर एरे ऑफ o इज नॉट इज इक्वल्स टू किसके, 0 के, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से बता रखा है आपको। इंट टेम्प इज इक्वल्स टू आप कर दो नम्स ऑफ ओ, ओके, नम्स ऑफ ओ को आप कर दो इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ जेड, और आप जो भी आपके पास जो नम्स ऑफ जो जेड आया है उसको आप सिंपली किसके बराबर कर दो, अपने टेम्प के बराबर कर दो। कर दिया, टेम्प के बराबर कर दिया। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, वहाँ पे हमने क्या किया था, ओ को भी प्लस प्लस किया था क्योंकि ओ को आगे बढ़ाया था। हम यहाँ भी ओ को आगे बढ़ाएंगे और जेड को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास ये केस किसके लिए हो गया, जो हमारे पास नॉन जीरो है उनके लिए हो गया। अब कंडीशन क्या करेंगे, जीरोज वाले के लिए, फोर जीरोज उनके लिए क्या करेंगे, अगर एल्स इफ, अगर मेरे पास एल्स इफ एरे ऑफ जो मेरे पास ओ है उसकी लेंथ अगर मेरे पास 0 के बराबरी आ जाए, मतलब वही एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, तो मुझे सिर्फ ओ को प्लस प्लस करना है। और यहाँ पे जब मैं एरे यूज कर रहा हूँ ना, ये एरे नहीं आएगा, यहाँ पे नम्स आएगा क्योंकि ऊपर जो एरे का नाम है ना वो नम्स दे रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे हमारे पास जो कोई, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रखा तो आप बाई डिफॉल्ट ये वॉइड है, तो आपको यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं करना। अब आपको सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने रन पे क्लिक किया, हमें एक एरर दिखा रहा है, ये एरर बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है। चलो हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो जो हमने कोड में लिखा था, वो लिखा था उसकी जगह में 0 लिख दिया था और नम्स की जगह मैंने एरेज लिख दिया था, तो उसको और ध्यान रखना। तो जैसे मैंने रन किया तो ये देख सकते हो हमारे जितने भी केसेस थे सारे चल गए। अब आपको सिंपली इस पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पे कोड सबमिट हो चुका है। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो जो आगे वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चंस में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो उस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने एरेज का पूरा बता दिया। अब अगले वीडियो में हम एरेज थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इतना डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।